अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे। आखिरी ट्रांजैक्शन हमारी क्या थी कि जिसके अंदर हमने देखा कि रेंट और सैलरी जो है वो पे की गई है, ठीक है। और रेंट और सैलरी क्या है, ये भी हमारे एक्सपेंसेस हैं जो कि कैश की फॉर्म में जो है वो अदा किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो है वो पेमेंट जो है वो की गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम जो है कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि एक तरफ जो है 4000 जो कैश में से हमारे पास से डिक्रीज हुआ है उसका माइनस कर देंगे, और दूसरी तरफ जो कैपिटल हमारा जो है मालिक को ये वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो चार्ज कर देंगे, और हम ये उसको जो है समझेंगे कि ये मालिक के कैपिटल में से, उसके सरमाए में से हमने इस चीज़ को अदा किया है। अब ये जब हमारी सारी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएंगी, तो अगर हम इन सारी ट्रांजैक्शन का एक नेट शेल निकालें, उसका नेट रिजल्ट निकालें, तो हमारे पास ये वाली पोजीशन जो है वो बनती है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है कि टोटल एसेट्स जो हैं, अगर हम इन सारे जितने भी एसेट्स हैं इन सब की जो है कैलकुलेशन अगर हम करें, ठीक है, प्लस माइनस इनको करते हुए, तो हमारे पास जो है 1,06,500 रुपये जो का टोटल हमारे पास एसेट्स की वैल्यू बनती है, ठीक है। और अगर हम अपनी लायबिलिटीज़ को इधर दूसरी तरफ जो है, अगर हम अपनी लायबिलिटीज़ का प्लस माइनस करते हुए नीचे आएँ, तो हमारे पास नज़र आता है कि जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी रिमेनिंग जो बच गई थी, ठीक है, वो यहाँ पर 6000 बच गई थी। और अगर हम अपने कैपिटल को देखें, जिसके अंदर जो है ऑनर्स की जो इक्विटी जो मेंटेन हो रही है, उसके अंदर प्लस माइनस जिस जिस जगह पे हुआ है, अगर हम उसका नेट रिजल्ट निकालें तो वो हमारे पास बनता है 1,05,000 रुपये। अब इन दोनों को अगर हम जमा करें, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, तो ये इक्वल टू किस चीज़ के होता है, टोटल एसेट्स के। तो पीछे जो हमने अपनी डेफिनेशंस के अंदर जो पढ़ा था, क्या चीज़ पढ़ी थी कि एसेट्स जो होते हैं क्लेम किसके इक्वल होते हैं, क्लेम अगेंस्ट एसेट्स, ठीक है ना, या सोर्सेज के इक्वल होते हैं, या इक्विटीज के इक्वल होते हैं, या अगर दूसरे अल्फाज में हम ये समझें कि एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी के इक्वल होते हैं। और आखिरी जो हमने एक और इसको दूसरे लफ्ज़ों में समझा तो वो था लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। अब हम इस चीज़ को अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन की एक छोटी सी और एग्जांपल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने जो है वो देखना है, इसको खुद से ज़रा प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आगे मैंने इसका सारा सोल्यूशन भी साथ में ही ऐड कर दिया, लेकिन आप कोशिश करें कि पहले इन ट्रांजैक्शंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपके सामने एक छोटी सी जो है ना, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ है कि क्या है, वही सलमान ने अपना कारोबार शुरू किया, ठीक है। अब उसकी ये हमारे पास अगर अकाउंटिंग इक्वेशन उन्होंने बनाकर दे दी, अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास ये सिंपल इधर अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में ये चीज़ हमारे सामने आती है, तो हम इनकी यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इनसे हम देखेंगे, अंदाज़ा करेंगे कि इनसे क्या ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बन रही हैं, ट्रांजैक्शन असल में क्या थी और उनको किस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड किया। जैसे सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर जो है क्या चीज़ है, ये जो पीछे इसका बैलेंसेज है, अगर हम ये हैं उसके बेसिकली बैलेंसेज, ठीक है। अब इनके अंदर जो पहली ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे यहाँ पे 40,000 रुपये लेस किया जा रहा है और इधर 40,000 रुपये प्लस किया जा रहा है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि 40,000 रुपये की चीज़ें परचेज की हैं, इस वजह से चीज़ों के अंदर इतना इजाफा हो गया, और वो चूँकि नकद पेमेंट की होगी तो वो यहाँ से माइनस हो गई। अगर हम सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर चले जाएँ तो 15,000 रुपये कैश ऐड हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से 11,000 रुपये की चीज़ें यहाँ से माइनस हो रही हैं, ठीक है। और 4,000 रुपये यहाँ पर मालिक के कारोबार के अंदर कैपिटल में ऐड हो रहा है। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि 11,000 रुपये की चीज़ें थी, ठीक है, जिनको हमने 15,000 रुपये में बेचा है, और 4,000 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर हम देखें तो 14,000 जो है वो प्लस किया जा रहा है कैश के अंदर, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो है चीज़ें हमारी जो है वो माइनस हो रही हैं 16,000 की, और यहाँ पे 2,000 जो है वो भी माइनस हो रहा है कैपिटल में से। तो अब इस चीज़ के अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, तो अपनी ट्रांजैक्शन को देखें, तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा होता है कि कैश जो है, चूँकि हमारे पास जो है वो 14,000 रुपये आया, वो तो चलो यहाँ पे जमा हो गया। अब 16,000 रुपये की चीज़ें थी, वो हमने 14,000 रुपये में बेची हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2000 रुपये का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंस इसको कह लें, डिस्काउंट भी हो सकता है, ये लॉस भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। तो 16,000 रुपये की चीज़ें हमने 14,000 रुपये में बेची हैं, तो आपकी चीज़ों में से जितनी वैल्यू उनकी कम हुई वो आपने माइनस कर दी, कैश में जितना इजाफा हुआ वो आपने उसमें प्लस कर दिया, जितना नुकसान हुआ वो उसमें आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है सॉरी इसमें से कैपिटल में से आपने माइनस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे 50,000 कैश में से फिर माइनस हो रहा है, और इधर 50,000 जो है वो आपकी लायबिलिटी जनरेट हो रही है, ठीक है। सॉरी वो भी माइनस हो रही है। तो इससे हमें क्या अंदाजा हो रहा है कि हमने 1,70,000 रुपये बाहर के लोगों का पेमेंट करनी थी, एक्सटर्नल लायबिलिटी थी हमारे ऊपर, उसमें से हमने 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी है, और वो हमने किस चीज़ में की है, कैश की फॉर्म में की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लायबिलिटी भी 50,000 रुपये हमारी कम होगी और कैश भी हमारा 50,000 रुपये से कम हो गया। अगर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर चले जाएं तो इसके अंदर ये देखें 1 लाख जो है वो डेप्रीसिएशन सॉरी क्या नाम है उसका, बिल्डिंग में से कमी हो रही है, और दूसरी तरफ 1 लाख जो है वो हम कैपिटल में से भी माइनस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि बिल्डिंग ना तो हम कोई बेच रहे हैं, ना हम यहाँ पे कोई कुछ ऐसा, अगर बेच रहे होते तो कैश हमारे पास आता, अब कैश तो हमारे पास आया नहीं है, ठीक है। और अगर वो सपोज अगर हमने उसको उधार पे बेचा होता तो यहाँ पे डेटर उसका जनरेट हो जाता, लेकिन चूंकि ना कैश हमारे पास आया ना उसका डेटर हमारे पास जनरेट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग के अंदर डेप्रिसिएशन हुई है, नुकसान हमें हुआ है उसकी, यानी कि टूट फूट हुई है बिल्डिंग के अंदर 1 लाख रुपए की, और वो हमने नुकसान जो है वो मालिक को चार्ज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर जो चीज़ है वो है 30,000 जो है वो चीज़ें आपकी इसके अंदर जो है वो ऐड हो रही हैं, ठीक है, प्लस हो रही हैं। तो इसका मतलब चीज़ें आपने 30,000 रुपये की परचेज़ की हैं, और 30,000 रुपये की चूँकि आपके पास परचेज़ की हैं तो ना तो कैश आपने दिया, ठीक है, ना आपने कोई इस तरह का कोई और सोर्स हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब है आपकी लायबिलिटी यहाँ पे खड़ी होगी, 30,000 रुपये आपने लोगों का देना है, यानी कि उधार चीज़ें आपने परचेज़ की हैं, एक तरफ चीज़ें आपकी आ गई, दूसरी तरफ लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर अगर हम देखें तो वो 8,000 रुपये फर्नीचर में से माइनस हो रहा है। अब अगर माइनस होता है तो इसका मतलब एक तो हम ये भी ले सकते हैं कि फर्नीचर या तो कोई बेचा होगा, लेकिन अब अगर बेचा होता तो कैश हमारे पास आता, अब कैश हमारे पास आया नहीं है, यहाँ पर है ज़ीरो, नील है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई उधार बेचा होता तो यहाँ पे डेटर जनरेट हो जाता, लेकिन डेटर भी कोई नहीं जनरेट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि फर्नीचर के अंदर भी हमारी डेप्रिसिएशन हुई है, इसमें भी कोई कमी वाकया हुई है, और वो जो लॉस है वो हमने अपना ऑनर को चार्ज कर दिया। नेक्स्ट जो आखिरी जो ट्रांजैक्शन है वो है 5,000 जो है वो हम कैश में से माइनस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वही 5,000 जो है वो हम क्या अपना ऑनर में से, ऑनर के कैपिटल में से भी माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतने हमारे खर्चे होंगे जो हमने मालिक की पॉकेट से या कारोबार के अंदर जो उसका जो कैपिटल था उसमें से हमने इसकी पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो है हमारी पोजीशन बन रही है, जिसके अंदर जो है अगर हम इनकी तमाम की कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी एसेट साइड, ठीक है, और आपकी जो लायबिलिटी साइड है वो दोनों इक्वल आएंगी, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने ट्रांजैक्शंस भी सोल्यूशन के तौर पर निकाली हुई हैं, जिसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पहली ट्रांजैक्शन थी कि चीज़ें परचेज की थी, दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर जो है वो चीज़ें 11,000 रुपये की चीज़ें 15,000 रुपये में बेची हैं, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन के अंदर 16,000 रुपये की चीज़ें आपने 14,000 रुपये में बेची हैं, चौथी ट्रांजैक्शन के अंदर जो है आपने अपने जो एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स जो थे, ऐसे लोग जो जिन्होंने कारोबार को उधार चीज़ें दी होती हैं उनको आपने 50,000 रुपये की पेमेंट की है, और फिर पांचवी ट्रांजैक्शन के अंदर 20% डेप्रिसिएशन हुई है। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है, बेसिकली ये एक टूट फूट होती है बिल्डिंग के अंदर, आपने एक नई बिल्डिंग बनाई उसमें जो टूट फूट होती है, ये वक्त के साथ साथ में जो उसकी वैल्यू में जो कमी होती है या उसकी जो एक फिजिकल जो कंडीशन होती है उसमें कोई कमी वाकया होती है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो उसके अंदर 20% जो है डेप्रिसिएशन हुई है, तो वो हमने यहाँ पे पीछे उसके अंदर मालिक में से, मालिक को हमने चार्ज कर दिया और दूसरी तरफ बिल्डिंग में से माइनस कर दिया। फिर गुड्स परचेज की हमने 30,000 रुपये की, किस चीज़ के ऊपर, क्रेडिट बेसिस के ऊपर, ठीक है। फिर हमने फर्नीचर जो है वो परचेज किया, सॉरी डेप्रिसिएट हुआ हमारा, उसमें भी टूट फूट हुई, फर्ज करें 20% की, तो वो हमने
उसकी वैल्यू के अंदर जो उसकी जो कॉस्टिंग वैल्यू थी उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। और 5000 जो है वो हमने अपने एक्सपेंस पे किया। तो इन चीज़ों को अगर आपने थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल से समझ आ जाएंगी। आपने कोशिश करनी है जो आपको बुक रेकमेंड की गई है उसके ऊपर से आप इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो उसके जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको भी देखें, उसमें जो एनालिसिस अगर दिए गए हैं तो उनको भी देखने की कोशिश करें। और जिस जगह पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है या अगर कोई आपको नहीं समझ आती तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर से मुतल्लिक़ अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई आपको परेशानी या कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई तो आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर जो है आप अपने जो है क्वेश्चन जो है वो रेज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करूं और आपकी हर क्वेरी का जो है आपको सेटिस्फैक्टरी जो है वो जो उसका आंसर दूं, ठीक है। तो अगर आपको किसी किस्म की कोई सजेशंस अगर आपके माइंड में हो तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए जो है इसको हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी इंशाल्लाह मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, तो आपने उस चीज़ को भी जो है वो केयरफुली देखना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।